हजर का जमाल से निकाह करके और इस तरह मेरे बेटे जमाल की बीवी बनेगी। इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए आपको। सोचना क्या है? आपको रिवायात से ज्यादा पता है क्या? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। सही कह रहे हैं बेगिर साहब। रिवायत के मुताबिक हजर का निकाह उसके मरहूम शौहर के भाई से होगा। जमाल इस बात के लिए राजी हो तो निकाह कर देते हैं। जमाल को क्या मालूम? जो रिवायात कहती हैं वही होगा। चलें, फिर हम चलते हैं, सफर काफी लंबा है। अम्मी, मिन्नत करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह सब्र दे भाई। खुदा सब्र करो बहन। भाई, अल्लाह सब्र दे मेरी बहन। मत जुल्म करे, मत करे। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है। बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वाह, क्या बात है आरिफ, बहुत अच्छा बजाते हो तुम। शुक्रिया दोस्त। भाई के इंतकाल के बाद तुम्हें पहली बार मुस्कुराता देख रहा हूँ। ज़ैनब से मिलकर आ रहा हूँ। आखिर उससे बात कर ही ली मैंने। शादी के सिलसिले में? ज़ैनब ने कहा है कि इंतजार करेगी वो मेरा। सुन के सुकून मिल गया मुझे। आरिफ भाई की वफात के बाद मैं अम्मी और बाबा को शादी का नहीं कह सकता, तुम तो समझते हो ना। कैसे कहूंगा ये? सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। जमाल, मौत अल्लाह की तरफ से होती है। सूरज तुलू होना नहीं भूलता, फूल खिलना नहीं भूलता, शाख से पत्ता गिर जाए तो दरख्त नाराज नहीं होता। जिंदगी पीछे रहने वालों के लिए चलती रहती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन अभी नहीं। ज़ैनब मेरा इंतजार करेगी आरिफ। बाकी अम्मी बाबा से बात कर ही लूंगा। जब ज़ैनब ने कह ही दिया है कि इंतजार करेगी तो क्या फर्क पड़ता है, अभी या बाद में सही। उससे ज्यादा इंतजार मत करवाना जमाल। आरिफ, ज़ैनब इंतजार करेगी ना मेरा? हाँ, बेफिक्र रहो मेरे दोस्त। मोहब्बत का नशा इंसान को बहा ले जाता है, मगर यह नशा इंसान को बहकने नहीं देता। मोहब्बत का ये जाम अगर तुम दोनों ने पी लिया तो कभी जुदा नहीं हो पाओगे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह आरिफ, इंशाअल्लाह। अम्मी, मत करे ऐसा। जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं जमाल से कैसे शादी कर सकती हूँ? कैसे? मैं ये कैसे कबूल कर लूं अम्मी? हजर, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब कुछ आसान है? फारतीन तुम्हारा शौहर था तो मेरा बेटा भी था। मेरा बेटा। जितना दुख तुम्हें है उतना ही दुख मुझे भी है। आखिर माँ हूँ मैं, उसकी माँ हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? कैसे ऐसी जालिम रिवायत को कबूल कर लूं मैं? आप ही बताएं मुझे अम्मी। बेटे को दफन करके आ चुकी हूँ मैं हजर। जवान बेटा मर गया मेरा, अब घर ना मुकम्मल हो गया। ये काफी नहीं है। तुम्हारी जमाल से ही शादी होगी और मेरे पोता पोती यहीं पड़े होंगे, समझी तुम? कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, ये बात जान लो। अम्मी, ये सरासर गलत हो रहा है। जमाल को मैंने भाई की निगाह से देखा है। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है। रिवायत यही है, ये बात जान लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर। अम्मी, जमाल और मैं कैसे कैसे? कुछ तो रहम करे मुझ पर। हजर, फजूल में बोले जा रही हो। जो रिवायत कहती है, जैसे कहती है, वही सब होगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शौहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं।
जमाल से शादी के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगी तो किसकी बीवी बनोगी? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। अम्मी, सर पे जो सिया तहरीर है इसके वास्ते, मेरे मरहूम शौहर अपने बेटे के वास्ते ऐसा नहीं करे। खुदा के लिए रहम करे मुझ पर, रहम करे अम्मी। हम एक ही कमरे में नहीं रह सकते। मत करे ऐसा, मत करे हमारे साथ, जुल्म मत करे। चलो अब सो जाओ। हाँ 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 हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान। चाचू की जान हो तुम। अब मैं आपको चाचू नहीं कहूँगी। अच्छा, तो क्या कहोगी फिर? बाबा। बाबा? और पता है बड़े होकर मुरादी बाबा बोलेगा। दादी जान कह रही थी। दादी ने मजाक किया होगा आपसे। वैसे कहाँ है वो? दादी जान अंदर है और अम्मी भी अंदर है। अच्छा, जाओ जाके मुराद को संभालो। ठीक है। है? भाभी, अम्मी, भाभी को क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं वो? हाँ? नहीं! बेटा, मेरी बात को समझो। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। जमाल, इस तरह हजर और बच्चों को सहारा मिल जाएगा। मेरी बात को समझो। बताओ, और कौन तुम्हारे भाई की अमानत का ख्याल रखेगा? जवाब दो। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अम्मी, बिल्कुल नहीं। बिला वजह बहस मत करो जमाल। तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। रिवायत है बेटा, रिवायत। और रिवायत यही कहती है भाभी से शादी करनी पड़ेगी तुम्हें। फुजूल बातें मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी भाभी हैं, मैं कैसे उनसे शादी कर सकता हूँ? कैसे? क्योंकि रिवायत यही है जमाल। मैं नहीं करूंगा ये शादी। बाहर में जाए ऐसी रिवायत। बाबा, अम्मी ने जो कहा है वो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने सही कहा है जमाल। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। बैठो बेटा, बैठो।
अल्लाह ने मुझे 2 बेटे, 1 बहू और 2 पोते पोती दिए हैं। हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्यों वापस ली। तुम्हारा भाई चला गया, नसीब। मेरे घर से 1 बेटा, 1 जिंदगी चली गई। फारतिन के जाने से घर के सारे चिराग बुझ गए। मेरे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा बेटा चला गया। हजर अभी जवान है, अपने भाइयों के घर गई तो जल्द ही किसी के हवाले कर देंगे, सहारा नहीं बनेंगे। बच्चे मां से जुदा न हो, इसकी एक ही सूरत है, कोई उनकी मां का सहारा बन जाए। हजर को ले जाने वाला किसी भी सूरत में बाप का फर्ज अदा नहीं कर सकेगा। बाबा, हजर अपने भाइयों के घर अकेली गई तो एलिफ और मुराद बिना माँ बाप के कैसे बड़े होंगे? किस तरह उन्हें अच्छी परवरिश मिलेगी? शुक्र है कि बड़ों ने इस बारे में पहले ही सोच लिया। शुक्र है कि हमारे पास रिवायात हैं। रिवायात इसी दिन के लिए होती हैं ताकि बच्चे और बेवा औरतें अकेले और बेसहारा न रह जाएं। जमाल, रिवायात के मुताबिक तुम्हारे भाई की बेवा अब तुम्हारी मीरास है। तुम्हारी भाभी का निकाह तुम्हारे ही साथ होगा बेटा। आज के बाद हजर को बीवी और एलिफ और मुराद को अपने बच्चे समझोगे। बाबा, भाभी से शादी नहीं कर सकता मैं। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। ये कैसे कर सकता हूं मैं बाबा? खुदा का वास्ता है, आपको अपना फैसला बदल लें। ये पूछा नहीं जाता कि रिवायात पूरी करोगे या नहीं, रिवायात पे अमल किया जाता है जमाल। जमाल कैसा है ज़ैनब? दुख कुछ कम हुआ उसका? इतनी जल्दी कैसे, लेकिन कोशिश कर रहा है वो। हर चीज में थोड़ा वक्त तो लगता है ना आयशे। कौन जाने अब इसकी शादी कब होगी आखिर। ऐसा क्यों कह रही हो? जिंदगी कभी नहीं रुकती। हाँ, ये बात तो है कि जिंदगी चलती रहती है, पर भाई का इंतकाल हो गया, पता नहीं कब ये दुख खत्म होगा और इनकी शादी होगी। उम्मीद नहीं लगानी चाहिए अब। कुलसूम, आयशे छोड़ दो, जाने दो इसे। वो जलती है तुमसे। इसकी नजरें जमाल पर हैं, जाहिर नहीं करती। बस जमाल को अपनी अदाएं दिखाकर उसे घेरना चाहती है वो। पता नहीं खुद को क्या समझती है। जमाल की आंखें अगर किसी को इस तरह देखकर मचल जाएं तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो। मेरी तरफ से अभी शादी कर ले वो, बल्कि गुलसुम के साथ अपनी किस्मत आजमा ले। तौबा करो, जमाल का क्या कसूर है इन सब में? तुम बिला वजह उसको बुरा भला कह रही हो। ज़ैनब, शक मत करो उस बेचारे पर, वो ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है आयशे। जरा अदाएं देखो अपनी। मैंने उसकी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो जल रही हो। नहीं जल रही हूँ। जल तो रही हो। कहा ना नहीं जल रही हूँ मैं। अरे जमाल को देखो कैसे गुलसुम से बातें कर रहा है। देखो जल रही हो तुम बहुत। जमाल से बहुत प्यार करती हूँ। उसे किसी को देना तो दूर, उसका किसी की तरफ देखना ही मेरा दिल तड़पा देता है। हाय मेरी जान, एक दिन जमाल से जरूर तुम्हारी शादी होगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। आयशे, जरा इधर आना बेटा। ज़ैनब, दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, समझ गए? तुम्हें एक ना एक दिन मेरी होना ही है। अब आज हाथ लगाऊं या फिर कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। पहले मेरी बन जाओ, फिर चाहे तो मर जाना। ज़ैनब, मर जाऊंगा लेकिन भाभी से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं। बहुत ही फरसूदा रिवायतें हैं ये जमाल। तुम्हारे जैसे कितने नौजवान और हजर जैसी कितनी लड़कियां इसकी भेंट चढ़ी हैं, मगर ये लोग रिवायतों से पीछे नहीं हटते। जो करना होता है वही करते हैं। यहाँ शौहर को कब्र में उतारा और अगले ही लम्हे लड़की ससुराल के हवाले कर दी जाती है। रिवायत यही है जमाल, जिससे हम दूर नहीं भाग सकते। तुम तो जानते हो आरिफ, ज़ैनब से कितनी मोहब्बत करता हूं मैं। मुझे भी भाई के साथ दफन कर दें, अपनी रिवायत सलामत रखें बस, और कोई हल नहीं। मेरी मदद करो आरिफ,
साथ दो मेरा। मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? अगर कोई चारा होता तो अपने लिए करता। आरिफ, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, और अगर तुम भी मुझे अपना भाई समझते हो तो कुछ करना होगा, मेरी मदद करनी होगी। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हाँ, रिवायत को तोड़ने में मेरा साथ दो आरिफ। तुमसे बस मदद मांग रहा हूं मैं, मदद करो मेरी भाई। एक तुम ही तो मेरे दोस्त हो, तुम साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं तुम्हारी मदद ही कर रहा हूं जमाल। इसे मदद कहते हो तुम? जाके मेरे बाबा से बात करो ना। मदद ही करनी है तो मेरी अम्मी को समझाओ, जाके उन्हें समझाओ कि रिवायात से गला मत दबाए मेरा। तुमने बाबा से बात की तो थी, लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं होता और नहीं होगा। फजूल बातें मत करो, फैसला हो चुका है, रिवायत यही है और बच्चे भी तुम्हारी आंखों के सामने बड़े होंगे। ये बात जान लो, अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा और बच्चों का जमाल से ज्यादा कौन ख्याल रख सकता है, बताओ? पागल मत बनो हजर, हम बड़ों को इस बात का बेहतर पता है। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो। अगर रिवायत के मुताबिक तुम्हारा निकाह मरहूम शोहर के भाई से ना होता तो तुम कहाँ जाती हजर? बताओ ना, किसके दर पे जाती? शुक्र करो हजर, शुक्र करो। देखो, तुम्हारे बच्चे भी यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। जमाल से शादी होने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर तब्दील नहीं होगा। मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। अगर तुम जमाल की बीवी नहीं बनोगे तो किसकी बीवी बनोगे? हाँ, किसकी? इतने छोटे बच्चों को जाकर तुम आग में फेंकोगी हजर? मजबूर हो तुम हजर, तुम्हें ये करना होगा। हजर, हजर, पागल हो गई हो क्या? बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? आओ मेरे पास, आओ मेरी जान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरीदुद्दीन, काश तुम मेरे पास होते, हमें छोड़ के ना जाते। तुम्हें जमीन में दफन कर दिया और मुझे इन लोगों ने आग में डाल दिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।